अब स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स के लिए एक छूट दे रहा है। एक सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने बताया कि तेहरान कुछ लिमिटेड ऑयल टैंकर्स को इस रूट से गुजरने की इजाजत दे सकता है, लेकिन एक खास फाइनेंशियल कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है और उससे ईरान को क्या फायदा होगा, आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और ईरान के नए प्रपोजल के मुताबिक अगर ऑयल कार्गो यूएस डॉलर के बजाय चाइनीज युआन में ट्रेड करते हैं, तभी कुछ टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत मिल सकती है। ये प्लान ईरान की उस ब्रॉडर टैंकर पॉलिसी का हिस्सा है जिसे तेहरान डेवलप कर रहा है। लेकिन वजह क्या है? वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप ट्रैफिक को रेगुलेट करना, वो भी अपनी मनमर्जी के हिसाब से। ये वाटरवे दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी ट्रांजिट रूट्स में से एक माना जाता है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का ज्यादा हिस्सा अभी भी यूएस डॉलर में होता है। फिलहाल सिर्फ रशियन ऑयल का छोटा सा पोर्शन ही ऑल्टरनेटिव करेंसीज जैसे रूबल या युआन में ट्रेड किया जाता है। चाइना काफी सालों से कोशिश कर रहा था कि एनर्जी मार्केट्स में युआन का यूज बढ़ाया जाए। बीजिंग ने सऊदी अरेबिया जैसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स से भी युआन में ऑयल खरीदने की बात उठाई है। फाइनली अब चाइना को फायदा देते हुए दोस्त ईरान ने दोस्ती निभा दी है। ईरान अब ऑयल ट्रेड में युआन पेमेंट्स को पुश कर रहा है, जबकि चाइना इस सिस्टम का यूज सस्ता ऑयल लेने और ग्लोबल ट्रेड में युआन को मजबूत करने के लिए कर रहा है। इससे एक तरफ ईरान को यूएस डॉलर सैंक्शन से बचने का रास्ता मिलता है और दूसरी तरफ चाइना को डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज करने का मौका मिलता है। तो ईरान युआन क्यों चाहता है? सबसे पहले सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए। डॉलर पेमेंट्स अक्सर यूएस लिंक बैंक्स के थ्रू क्लियर होते हैं, जिसे वॉशिंगटन आसानी से ब्लॉक कर सकता है। लेकिन युआन पेमेंट्स चाइनीज बैंक्स और चाइना के सीआईपीएस पेमेंट सिस्टम के थ्रू रूट किए जा सकते हैं, जिसे अमेरिका के लिए रोकना मुश्किल होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ऑयल लाइफलाइन फ्रॉम वन बायर। आज के वक्त चाइना ईरान के लगभग 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स खरीद रहा है। इस वजह से बीजिंग ईरान का सबसे बड़ा और एसेंशियल बायर बन गया है। इसलिए तेहरान अपनी ऑयल इनवॉइसिंग को युआन में शिफ्ट करने पर जोर दे रहा है। तीसरी बड़ी वजह है डी डॉलराइजेशन। तेल को युआन में बेचने की डिमांड एक पॉलिटिकल सिग्नल भी है। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम और यूएस फाइनेंशियल हेजेमनी के खिलाफ एक मूव माना जा रहा है, जिससे ईरान चाइना और ब्रिक्स जैसे ब्लॉक के साथ अपनी इकोनॉमिक अलाइनमेंट दिखाना चाहता है। और तो और युआन में मिलने वाला पैसा ईरान चाइनीज गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स खरीदने में यूज कर सकता है, खासकर जब उसकी वेस्टर्न कैपिटल और टेक्नोलॉजी तक पहुंच काफी लिमिटेड है। इससे चाइना को भी फायदा मिलेगा। सबसे पहले सस्ती ऊर्जा दे पाएगा। ईरान पर सैंक्शंस होने की वजह से उसके पास बायर्स कम है, इसीलिए चीन स्टीप डिस्काउंट्स पर ऑयल नेगोशिएट कर सकता है और कम दाम में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना सकता है। और तो और युआन करेंसी इंटरनेशनली अपनी जगह बना लेगी। अगर ऑयल ट्रेड युआन में होने लगे तो रेनमिन भी एक एनर्जी करेंसी बन सकता है। ये बीजिंग के उस लॉन्ग टर्म गोल को सपोर्ट करता है जिसमें वो युआन को डॉलर का ग्लोबल राइवल बनाना चाहता है। इसके अलावा ईरान की एक्सपोर्ट रेवेन्यू और पेमेंट्स में चाइना पर डिपेंडेंस बढ़ने से बीजिंग को गल्फ रीजन में पॉलिटिकल लेवरेज मिल सकता है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट पर भी चाइना का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। इससे डॉलर का रिस्क भी कम होता है। ज्यादा ट्रेड अगर युआन में सेटल होने लगे तो चाइना का एक्सपोजर यूएस फाइनेंशियल सैंक्शंस और डॉलर बेस्ड सिस्टम्स जैसे स्विफ्ट पर कम हो जाता है। एक लाइन में समझे तो ईरान को सैंक्शन से रिलीफ और एक गारंटीड बायर मिलता है, जबकि चाइना को सस्ता ऑयल, युआन का ग्लोबल यूज और यूएस डॉलर डोमिनेंस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलती है। तो सवाल ये है कि क्या युद्ध का फायदा अमेरिका से ज्यादा ईरान और चीन का होने वाला है? जवाब जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।